सुहेला, ये चेहरा क्यों लटका हुआ है तुम्हारा? मुझे समझ नहीं आ रहा दादी जान कि आखिर आप उन्हें यास्मीन की शादी क्यों करने दे रही हैं? अरे बेटा, शादी तो बस बहाना है। बहाना कैसा? सुनो, मैं तुम्हारे बाप के पीठ पीछे ऊपर गई थी। लिविंग रूम में बीचों बीच 2 चादरें लटकी हुई थी। ना तो शादी की कोई तस्वीर थी वहाँ और न ही कोई संदूक था वहाँ पर। अच्छा वाकई दादी? मेरी बात लिख लो, इनकी शादी में जरूर कोई मसला है। हाँ, वैसे भी कोई शख्स घर के एक कमरे में चादरें क्यों लटकाएगा इस तरह भला? अगर खुश करने के लिए लगाई होंगी तो भी इतना बड़ा टेरेस मौजूद है इसके लिए। हाँ, मैं भी तो यही कहती हूँ, इनकी शादी में कोई गड़बड़ जरूर है। जब तुम्हारे बाप को मसला पता चलेगा तो खुद ही इनका हाथ पकड़ के बाहर निकाल देगा। हाँ, लेकिन ये होगा कैसे? बहुत आसान, मैं बताती हूँ तुम्हें, सुनो। गुड मॉर्निंग। सुबह बखैर। ये सब क्या है? तुम किचन इस्तेमाल कर सकती हो, लेकिन किचन का सामान मेरा है। देखो, तुम अपनी जरूरत की चीजें ले आओ ताकि सामान मिक्स ना हो। हाँ। वैसे मुबारक हो तुम्हें। किस लिए? तुम्हारे कारनामों पर, मतलब जो तुमने किया है लड़की, सब लोग इम्प्रेस हो गए हैं। सारी कम्युनिटी के साथ मिलकर तुम्हारी शादी कर रहे हैं वो लोग। हाय अल्लाह, तोड़ दिया। शादी? मैं एक्साइटेड हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। बस अभी इसको साफ कर देती हूँ। अरे रहने दो, अपने किचन की सफाई मैं खुद ही करती हूँ जान। हाँ ठीक है। हाय दादी, आपका शक बिल्कुल दुरुस्त था। मुझे बताओ, जगाने का ये कौन सा तरीका है यार? हम मर गए हैं, तुम समझ लो हम मर गए हैं। यास्मीन, मुझे वो बताओ जो मैं नहीं जानता। ओके चलो फिर मैं तुम्हें बताती हूँ। परिहान आंटी हमारी शादी करा रही हैं। क्या? हाँ। यार कौन सी शादी कहाँ से आ गई? पता नहीं जी, ये पहनो। उफ, हमने उनके दिल को इतना छू लिया है कि वो पूरे मोहल्ले के साथ मिलकर हमारी शादी करवा रही हैं। नहीं, अगर ये इतनी बड़ी शादी होने वाली है तो मुझे अपने अम्मा अब्बा के साथ रिश्तेदारों को भी बुलाना पड़ेगा, वरना उनको हमारे ऊपर शक हो जाएगा। ये सब तो होना, मुझे यकीन था कि होने वाला है। हम बेफिक्र थे लोगों को लेकर, लेकिन मुझे मालूम था कि ये हमारे गले पड़ेंगे, हमारे लिए मुसीबत बनेंगे। देखो, मैंने तो इस सब के बारे में ऐसे सोचा ही नहीं था। तुम मुझे ये बताओ, हम इससे कैसे बचें? अरे रुक जाओ प्लीज यार, रुक जाओ। अगर हम इस शादी को रोक ना पाए तो हमारे पास रहने के लिए कोई जगह नहीं होगी। क्या कर रहे हो यार? बहुत ही ऑसम आइडिया मिल गया, बहुत ही ऑसम। क्या मिल गया? यही कि हम बगैर टेंशन लिए कैसे छुटकारा हासिल करेंगे इस मुसीबत से। इसलिए बीच में मत बोलना और गौर से मेरी बात सुनना। अरे दादी, बिल्कुल ऐसे हुआ जैसे कि आपने कहा था। शादी की बात सुनकर गिलास से गिर गया। ऐसी परेशान हुई कि हाथ कपकपाने लगे थे उसके। मैं बता रही हूँ तुम लोगों को, शायद उनका निकाह भी नहीं हुआ हो। ऐसे तो ना कहें। वो नवाब आतिश है ना, तुम्हें पता है उसका अपने बाप से इख्तिलाफ था और उसने सारी दौलत खो दी है। शायद ऐसा ना हो सकता है वो हमारी ऊपर की मंजिल अपने प्राइवेट हाउस के तौर पे इस्तेमाल करता हो। ऐसा भी हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। और वो साथ में जो लड़की है ना, इफ्सू नाम है उसका, तुम्हें कैसे यकीन है कि वो खेल नहीं खेल रही? हो सकता है कि दादी बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। तुम्हें कैसे पता? और वो इफ्सून भी तो थी और मैं तो भूल ही गई यार। अगर मैं दादी से कहूँ कि आतिश ने मुझे बता दिया कि वो गैर शादीशुदा है तो नहीं कह सकती। उफ, ये लड़का झूठ भी तो कितना बोलता है, मुझे भी बर्बाद करेगा। अगर मैंने बाबा को बताया कि उसने क्या किया, तब भी पापा मुझसे ही पूछेंगे कि मैं उसके इतना करीब गई ही क्यों। उफ, और अगर ऐसा मैंने नहीं किया तो
तो दादी माँ तो यकीनन उनको पकड़ लेंगी। अगर उनकी शादी झूठी है तो बाबा उन्हें घर से निकाल देंगे। कमाल कर दिया दादी माँ। अरे अरे चिल्ला क्यों रही हो लड़की? हम आपको सपोर्ट कर रहे हैं दादी माँ, है ना? आप ऐसे ही हाँ है ना? बिल्कुल, हम आपके साथ हैं। आप उनके राज फाश करके ही रहे दादू। आपको कोई नहीं रोक सकता दादी। कमाल कर दिया दादी माँ। हाँ ऑमलेट है क्या? यास्मीन, मैं कोई दुख या कोई सवाल तुम्हारी आंखों में अभी तक नहीं देख पा रहा। समझ रही हो मेरी बात? बात सुनो, बस थोड़ा सा नम कर लो अपनी आंखों को और दुखी हो जाओ, समझ गए? इसे लगाओ, बल्कि इसे थोड़ा सा लगाओ, लगाओ, बस किनारों पे लगा लो। यार आतिश, हम इस किस्म का झूठ नहीं बोलते ना कि हम छोड़ देते हैं, प्लीज। अरे बात सुनो मेरी चैंपियन, अगर तो शादी वाले झंझट से जान छुड़वानी है तो उसके अलावा कोई हल नहीं हमारे पास। सुन रही हो मुझे? खुद को संभालो, हरगिज़ हौसला नहीं छोड़ो, और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है उसे बिल्कुल नहीं भूलना। और सबसे अहम ये है, मुझ पे भरोसा रखना होगा। चलो आ जाओ, गहरी सांस। एक्टिंग अच्छी करेगा। आ जाओ। शादी की खबर मैंने उन्हें देनी थी, लेकिन तुमने मुझसे पहले क्यों बता दिया? ये बात मुझे समझ नहीं आई। बस दे दी अम्मी, मुझे लगा वो सुबह सुबह खुश हो जाएगी। अच्छा ठीक किया तुमने। सलाम आप सबको। यास्मीन, क्या हुआ बेटा, तुम ठीक तो हो? कुछ न पूछे, कुछ न पूछे। अरे क्या हुआ है भाई, बताओ मुझे। बाबा, मेरे बाबा को माइनर हार्ट अटैक आया है, ऑपरेशन होगा उनका। सारी मुसीबतें तुम्हें ही ढूंढ रही हैं बेटी। कल शाम को एक चोर तुम्हारे बाबा के घर घुस आया और आज तुम्हारे बाबा को दिल का दौरा पड़ गया। क्या हम तुम्हारे लिए कुछ कर सकते हैं बेटा? एक्चुअली आपको अब कुछ भी नहीं करना है, यानी अगर आप कुछ भी नहीं करेंगी हमारे लिए तो वही बेहतर रहेगा। वैसे भी हम आज इंतहाई दुखी हो रहे हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन आप लोगों को ये शादी कैंसिल करनी पड़ेगी। यास्मीन अपने बाबा की वजह से इस कदर दुखी है कि कोई खुशी भी खुशी नहीं लग रही। हाँ हाँ बेटा, पहले सेहत है। जाओ फिर, मतलब ऐसा करो कि तुम मेरी कार ले जाओ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, वैसे मैं बिल्कुल यही सोच रहा था अभी। ये क्या बात है? मेरी अम्मी नहीं चाहती कि मैं वहाँ आऊँ, क्योंकि मेरी दादी चाहती थी कि मैं पढ़ाई मुकम्मल करके वहाँ जाऊँ, इसलिए मैं इस तरह वहाँ नहीं जा सकती। मैं दुकान जाके कुछ काम कर लेती हूँ ताकि ध्यान बट जाए। अरे हाँ जाओ मेरी जान, जाओ, अपना ध्यान बटाने की कोशिश करो, ठीक है? रुको बेटी, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ, ये मानती भी ले जाते हम। ख्याल रखना। शुक्रिया। आज भी बच गए ये लोग। अरे छोड़ दीजिए इसे, कोई बात नहीं, मैं ऊपर जाते हुए ले जाऊंगा इसे, ठीक है? छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए। अरे जहमत होगी तुम्हें। अरे कोई बात नहीं, ऐसा कुछ नहीं। बहुत शुक्रिया तुम्हारा आतिश, ध्यान से पकड़ना। छोड़ दो, एक छोड़ बार फिर शुक्रिया। ये लो दमीर, ये तैयार है, जाओ ले जाओ इसे। तुम रुको तमीर यहीं पर, मुझे उससे बात करनी है। तुम रुको यहीं। लेकिन अम्मी मुझे मार्केट जाना है। अरे बेटी, तुम दुकान से चली जाना, इसमें कौन सी बड़ी बात है। ठीक है अम्मी, ठीक है। ये ले अम्मी। चले अम्मी, आप भी आ जाए। आ जाए, आ जाए, आराम से बैठे ना। देखना कोई गड़बड़ निकलेगी इनके दरमियान। वो लोग फिर से कोई बहाना बनाने का सोच रहे हैं। अब कैसा बहाना दादी? लड़की के बाप को क्या हर वक्त दिल का दौरा ही पड़ता रहता है? तौबा है भाई, वो आदमी है या मशीन? मर नहीं सकता क्या? वैसे आप ठीक कह रही हैं दादी। बाप को दिल का दौरा पड़ने पर मानती की दुकान पर भला मानती कैसे बना सकता है कोई? ये सारा चक्कर मेरी समझ से बाहर है। ओह, यहाँ हो क्या रहा है यार? क्या कोई अपने माँ बाप के लिए इस तरह से झूठ भी बोल सकता है? आयशा, इन लोगों से क्या तवक्को रखती हो तुम यार? ओ मेरे खुदा, ये किन लोगों को हमारा इम्तिहान लेने के लिए भेज दिया इस घर में आपने? दमीर, तुम अभी मुझसे ये चाबी लो और ऊपर की मंजिल पे जाओ। इनका निकाहनामा ढूंढो, देखते हैं कि इनकी शादी जाली है या नहीं। हाँ चला जाऊंगा, पर अभी वो ऊपर है, पहले वो नीचे तो आ जाएं। ठीक है।